नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बुक बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। इस भाग में आप सुनने वाले हैं चैप्टर 6 to 10 यानी चैप्टर 6 से 10 तक। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6। अपलाइन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। इस बिजनेस का सबसे बड़ा खजाना वो पैसा नहीं जो आप कमा रही हैं, पर वह दोस्त जो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं और जो आपको हर बार गिरने पर उठाते हैं। दीपक बजाज। आपका अपलाइन एक ऐसा इंसान है जो हमेशा आपके हित के बारे में सोचता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना शर्त आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है तो वह आपका अपलाइन ही है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी गलतियों पर आपको माफ़ करता है और आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ा रहता है। अपलाइन आपका जिगरी दोस्त, पार्टनर, आपका शुभ चिंतक और आपके बिजनेस में आपका कोच है। अगर आपके पास एक अच्छा अपलाइन है तो समझो आपने आधी जंग जीत ली। अपने बिजनेस में आप जिस व्यक्ति से सबसे पहले मिलते हैं वह आपका अपलाइन है। वास्तव में आप उससे अपना बिजनेस शुरू करने से पहले मिलते हैं। आपका अपलाइन वह व्यक्ति है जिसने आपके सपनों को उड़ान दी है और आपको इस बिजनेस को शुरू करने में मदद की है। मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरे अपलाइन ने मेरे लिए जितना किया है उसके लिए कोई भी धन्यवाद, कितने भी धन्यवाद बहुत कम है। मैं जब भी अपने अपलाइन के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन हमेशा उनके प्रति और भी कृतज्ञ हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इस तरह से बनाया गया है कि लोगों का एक दूसरे की आगे बढ़ने में मदद करना इस बिजनेस का आधारभूत सिद्धांत है। इस वजह से एक दूसरे के साथ मिलकर टीम वर्क में काम करना इस बिजनेस की एक बड़ी ज़रूरत है और अपलाइन और डाउनलाइन हमेशा साथ मिलकर ही काम करते हैं। इस तरह साथ काम करते हुए अगर यह संबंध दोस्ती में परिवर्तित हो जाए तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी और यह आपके बिजनेस को 10 गुना बढ़ा देगी। अपने एक्टिव और आगे बढ़ने वाले अपलाइन पर भरोसा करें। अपने अपलाइन से हमेशा जुड़े रहें, उनके साथ हमेशा बात करें। जहां आपके अपलाइन की ज़रूरत हो वहां उनका इस्तेमाल करें, पर उनका दुरुपयोग ना करें। उन्हें वह इज्जत दें जिसके वे हकदार हैं और हर प्लेटफॉर्म पर अपने अपलाइन से सीखें भी। यह आपकी टीम के लिए अच्छा उदाहरण पेश करेगा। जब आपकी टीम देखेगी कि आप अपने अपलाइन का अनुकरण कर रहे हैं तो वह भी आपसे सीखने लगेंगे। अपलाइन आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको बहुत सारे तरीकों से मदद करते हैं। अपने अपलाइन का किस तरह से इस्तेमाल करना है यह भी एक कला है। आप उस कला के माहिर हो जाइए। आपका अपलाइन आपका सबसे बड़ा संसाधन है, उसका समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। यह एक विडंबना ही है कि कुछ लोग जो एक खास रैंक या आय पा लेने के बाद अपने अपलाइन से सीखना बंद कर देते हैं और उनके उस योगदान को भूल जाते हैं जो उन्होंने उस व्यक्ति को इस रैंक और आय पर पहुंचने के लिए दिया था। कुछ तो घमंडी भी हो जाते हैं और अपने अपलाइन की आलोचना करने लगते हैं। आप अपने अपलाइन की निंदा कर सकते हैं, पर जिस समय आपको मदद की ज़रूरत होगी आपकी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए आप उस व्यक्ति को कैसे लाएंगे जिसकी आप खुद निंदा करते हैं। इस बिज़नेस में मेरे कई सालों के अनुभव से मैं बता सकता हूं कि मैंने ऐसे कई अनुभव देखे हैं जब ऐसी स्थिति आती है जब आपको अपने अपलाइन की आवश्यकता होती है जिससे वह आपकी टीम की स्थिति को ठीक कर सके। हमारा बिजनेस बहुत अनोखा है और आप चाहे जितने भी स्मार्ट क्यों न हों, कुछ चीज़ें सिर्फ आपके अपलाइन की मदद से ही बहुत आसानी से और बहुत जल्दी संभाली जा सकती हैं। जब तक आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है तब तक अपने अपलाइन के आप पर विश्वास के साथ आगे बढ़ें। आप और आपके अपलाइन मिलकर एक विजेता टीम बना सकते हैं। आप दोनों मिलकर आपकी टीम को एक सही दिशा और सही गति दे सकते हैं। सिर्फ एक अच्छे अपलाइन को मत खोजो, अपनी टीम के लिए एक अच्छे अपलाइन भी बनो। दीपक बजाज। एक अपलाइन आपको लक्ष्यों को बढ़ा सकता है। मेरे एक सहकर्मी चिंतन अरोड़ा ने एक हफ्ते में 3.5 लाख रुपए कमाने के अपने सपनों को पूरा किया। मेरे साथ
सभी ने उसे बधाई दी। असल में यह एक बड़ी कामयाबी थी। जब चिंतन ने हमारे साथ बिजनेस शुरू किया था तो यह उसके लिए पूरे साल की कमाई थी। उसने हमारे साथ पिछले कुछ ही सालों में अपनी आमदनी को 50 गुना बढ़ाया। अगले हफ्ते मैंने चिंतन से पूछा, तुम प्रति सप्ताह 4 लाख की आय कब पार करने वाले हो? उसने तुरंत कहा, दीपक सर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हम सब मिलकर बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आप हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं और हमारे लक्ष्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। कभी कभी आपको एक प्रेरणा की ज़रूरत होती है और आपके अपलाइन आपके लिए वह कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7, परामर्श की शक्ति। परामर्श असाधारण सफलता की कुंजी है। चाहे वह कोई खिलाड़ी हो, व्यवसायी हो या कोई राजनीतिज्ञ, किसी भी क्षेत्र में हर व्यक्ति के पीछे उसका कोई एक कोच, गुरु ज़रूर होता है। असल में हर सफल व्यक्ति यह सलाह ज़रूर देता है कि एक कोच के साथ काम करें। यह इसलिए कि अगर आपके पास एक कोच है जो आपको सलाह दे रहा है और आप पर नज़र रखे हुए है तो आप अपने लक्ष्य तक कई गुना जल्दी पहुंच सकते हैं। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार परामर्शदाता एक विश्वसनीय गाइड एवं गुरु होता है। एक परामर्शदाता आपको कई तरीकों से मदद करता है, जैसे आपके प्रश्नों और शंका का जवाब देना। नेक्स्ट, आपका लक्ष्य निर्धारित करवाने में मदद करना। नेक्स्ट, इस बारे में सलाह देना कि किस प्रकार काम किया जा सकता है और विपरीत परिस्थितियों से कैसे लड़ा जा सकता है। नेक्स्ट, वह आपको भावनात्मक सहयोग और सलाह देता है। नेक्स्ट, वह आपके साथ एक दोस्त और शुभ चिंतक की तरह खड़ा रहता है। नेक्स्ट, वह आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। बहुत सारे शोधकर्ताओं ने भी यह साबित किया है कि अगर आपके पास कोई अच्छा गुरु है तो आपके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। वैसे तो एक अच्छे कोच के साथ काम करने के लिए लाखों रुपए की फीस देनी पड़ती है, पर नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में आपको किसी कोच के लिए लाखों रुपए खर्च करने नहीं पड़ते। आपका अपलाइन आपकी बढ़ोतरी के लिए एक अच्छा कोच बनकर आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है और इसके लिए 1 रुपया भी फीस नहीं लेता। एक गुरु वह होता है जो आपके भीतर की प्रतिभा और अक्षमता को आपसे ज़्यादा देखता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक परामर्शदाता के साथ काम करना 2 कारणों से बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, नेटवर्क मार्केटिंग में ना कोई बॉस होता और ना कोई बड़ा सेटअप या निवेश। आप खुद अपने बॉस होते हैं और आपकी सफलता की सारी जिम्मेदारी आप पर ही होती है। लगभग हर कोई आप अपना व्यवसाय अंशकालिक व्यवसाय यानी पार्ट टाइम के रूप में शुरू करता है और आपका परिवार और आपका मौजूदा व्यवसाय या नौकरी आपको व्यस्त रखते हैं। इन हालात में अगर आपके पास कोई गुरु है जो आपको कठिन परिस्थितियों में, संघर्ष में, निराशा के समय में आपको सलाह दे, सहायता करे और प्रेरित करे तो आप जल्दी सफल हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कोई भीतरी या गणित जैसा विषय नहीं है जहां सिर्फ किताबी ज्ञान का होना आवश्यक है। यह एक खेल और एक संगीत वाद्य सीखने जैसा है जहां हमें किसी के समक्ष निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। ऐसे समय में एक अच्छा गुरु ही उस व्यक्ति की भूमिका अदा कर सकता है। यह याद रखना चाहिए कि परामर्श देना एक ऐसा काम है जिसकी हमेशा अनदेखी की गई है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में परामर्श मुफ्त में मिल जाता है, इसलिए हम उसे उतनी अहमियत नहीं देते। फिर भी आपको हमेशा एक गुरु की ज़रूरत होती है, खासकर तब जब आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा हो या कुछ दिनों से रुका हुआ हो। इसलिए अपने लिए एक सजग और विकासशील अपलाइन को खोजिए और उसे अपना गुरु बनाइए। अपने गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाएं और उनके साथ योजना बनाकर उस पर काम करें। हर महान अचीवर एक महान गुरु से प्रेरित होता है। गुरु जादू कर सकते हैं। मैंने मेंटरशिप
की शक्ति अमेरिका के 2 बड़े लोगों से सीखी है जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ, कांति गाला और शिवराम कुमार। उन्होंने हमेशा ही सही सिस्टम के साथ सही गुरुओं के समक्ष अपने को पूर्णतः समर्पित करना सिखाया। तो चलिए अब चैप्टर 8 शुरू करते हैं, स्वामित्व एवं निपुणता। जो लोग अपने जीवन पर अपना स्वामित्व रखते हैं उनके सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। अपने बिजनेस पर स्वामित्व रखना आपकी पूर्ण रूपेण एवं सबसे अहम जिम्मेदारी है। आप अपने बिजनेस का स्वामित्व सही मायने में तब लेते हैं जब आप उसकी सफलता और असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराना बंद कर देते हैं और अपना बिजनेस चलाने के लिए आप किसी और का सहारा भी नहीं लेते। यही आपके बिजनेस का पहला मंत्र है। अधिकांश लोग जो एक बड़ा बिजनेस बनाने में असफल होते हैं वह उसे कर्मचारी की सोच के साथ करते हैं। पर अगर आप असल में एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको स्वामित्व की सोच के साथ काम करना होगा और यह आपके बिजनेस को काफ़ी आगे ले जाएगा। जिन लोगों ने अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पूरी तरह से स्वामित्व स्थापित किया उनके क्या लक्षण हैं? फर्स्ट, आप अपना प्रेजेंटेशन खुद दिखाते हैं। सेकंड, आप स्वयं मीटिंग्स का फॉलोअप कर सकते हैं और बिना किसी की मदद के आप अपनी सेल क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपके कैलेंडर मीटिंग की अपॉइंटमेंट से भरे हैं। नेक्स्ट, आप अपनी सफलता और असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार या उन पर कोई आरोप नहीं लगाते। नेक्स्ट, आप वो सब करते हैं जो बिजनेस के लिए ज़रूरी है और कभी कभी उससे भी ज़्यादा। नेक्स्ट, अपनी टीम के साथियों एवं मेहमानों के साथ आप प्रोग्राम में समय से पहले पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट, आप समस्याओं से भागते नहीं हैं, उनके साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निराशा या अस्वीकृति के लक्षण दिखने पर भागते नहीं हैं। नेक्स्ट, अपने अपलाइन को नियमित रूप से कॉल करते हैं और उनसे सलाह और समाधान लेते रहते हैं। नेक्स्ट, कार्यक्रमों के आयोजन में योगदान देते हैं, उसमें सिर्फ एक प्रतिभागी नहीं बनते। लास्ट, आपने अपने लक्ष्य लिख कर रखे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए जो कर सकते हैं आप वो सब आप करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपका बिजनेस आपका अपना है, न कि आपके अपलाइन या डाउनलाइन का। यह आपका सपना है। यह उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन आप यह निर्णय ले लेते हैं कि कुछ भी हो जाए आप बिजनेस के जरिए अपने सपनों को पूरा करेंगे। बिजनेस स्वामित्व के साथ शुरू होता है। स्वामित्व नहीं तो बिजनेस नहीं। स्वामित्व दिया नहीं जाता, इसे लिया जाता है। दीपक बजाज। आपको अपने भीतर यह स्वामित्व लेना पड़ेगा कि आप खुद को लगातार सुधारते जाएंगे और जिस तरह के व्यक्ति आप बनना चाहते हैं वैसे बनकर रहेंगे। इसके लिए आपको प्रोग्राम में भाग लेना होगा और इस संबंध में बताई गई किताबों को खरीद कर पढ़ना होगा। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम और टूल्स एक तरह का खर्च है, पर असलियत यह है कि ये किसी तरह का कोई खर्च नहीं होकर निवेश है जो आप अपने विकास के लिए करते हैं। अपनी टीम को किताबों, कौशल व ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए सशक्त बनाइए। बहुत बार आप अपनी किताब और टूल्स जब किसी को देते हैं तो वह वापस आपके पास नहीं आते। यह भी बिजनेस का एक भाग है। आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा टूल्स खरीदें, आपको अपनी टीम के लिए भी उसकी ज़रूरत है। अगर आपको इसके ज़रिए हर महीने एक नया और अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है तो आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। इसलिए अपने आप में और बिजनेस में नियमित रूप से पुनर्निवेश करते रहें। भगवान आपको एक बड़ी टीम तभी देंगे जब आप उसके लिए तैयार होंगे। दीपक बजाज। 3 प्रकार के अपलाइन कभी न बने। नंबर 1, पोस्टमैन अपलाइन। ये ग्रुपों में संदेश फॉरवर्ड करते रहते हैं, सिर्फ सूचना देते रहते हैं। इनका मुख्यतः काम व्हाट्सएप या मैसेज पर प्रोग्राम्स के लिए मैसेज भेजना। नेक्स्ट, चीयरलीड अपलाइन। ये ताली बजाने के विशेषज्ञ। इनका काम है सोशल मीडिया पर मोटिवेशन मैसेज फॉरवर्ड करना, व्हाट्सएप पर लोगों के लिए ताली बजाना और लोगों का मनोबल बढ़ाना, पर कभी अपना काम या अपनी उपलब्धि नहीं भेजना। रिश्तेदार अपलाइन।
ये रिश्तेदार की तरह सिर्फ प्रोग्राम में ही दिखाई देते हैं। वे अपनी टीम के साथ कभी काम नहीं करते। पूरे स्वामित्व के साथ अपनी टीम को बताएं कि आप उन्हें कैसा बनाना चाहते हैं। आपकी टीम आपकी कॉपी होगी। अपने आप को कॉपी करने लायक बनाएं। आप जब भी कहीं अटक जाते हैं और आपका बिजनेस धीमा चलता हुआ या रुका हुआ लगे, तैयार हो जाओ और बिजनेस प्लान दिखाओ। पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़कर कमान संभालो और बिजनेस के बुनियादी काम तेजी से करो। दीपक बजाज। स्वामित्व और निपुणता साथ साथ चलते हैं। बिजनेस का पूर्ण स्वामित्व लेने के लिए बिजनेस की मूल बातों पर निपुणता हासिल करनी होगी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की मूल बातें बेहद सरल हैं, इसलिए सभी इस बिजनेस को सफलता से कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है बुनियादी गतिविधियों को लेकर करने की, बिजनेस प्लान दिखाना, सवालों और आपत्तियों को संभालना, फॉलोअप करना, रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट का विवरण, बिजनेस टूल्स का विवरण, बिजनेस सिस्टम और बिजनेस अचीवर संहिता आदि को सीखने की इच्छा एवं निरंतर अभ्यास। एक बार जब आप इन गतिविधियों में निपुण हो जाएंगे तो आपका बिजनेस एक बड़ा रूप ले लेगा। निपुण बनने का एक सही तरीका है उन गतिविधियों को बार बार करना। आप बस इन गतिविधियों को बार बार दोहराते जाएं। कुछ ही हफ्तों में आप उनमें निपुण हो जाएंगे। दोहराना हर कौशल की जननी है। टूल्स का प्रयोग करने में महारत हासिल करें। सबसे अच्छे नेटवर्क मार्केटर्स अपना ज्ञान या कौशल दिखाने से ज़्यादा अच्छा टूल्स के इस्तेमाल को मानते हैं। वे अपनी बातें बताने के बदले दूसरे लोगों की प्रेजेंटेशन या बातें बताते हैं। सबसे अच्छे लीडर की कभी भी खुद को विशेषज्ञ नहीं बताते। वे लोग दूसरे प्रसिद्ध लोगों की किताबें, वीडियो या अन्य टूल्स का इस्तेमाल करके बिजनेस और उत्पाद के बारे में लोगों को बताने के लिए आमंत्रित करते हैं। सबसे अच्छे नेटवर्क मार्केटर्स उत्साह, भरोसा और दृढ़ विश्वास लाते हैं। उनकी ऊर्जा एवं प्रतिबद्धता संक्रामक सी होती है। जुनून, भरोसा और दृढ़ विश्वास को अपनी प्राथमिकता बनाएं। आस्था के साथ लोगों को आमंत्रित करें और थर्ड पार्टी टूल्स को काम करने दें। हर कोई नौसिखिए की तरह शुरू करता है। सतत प्रयास से महारत आ जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बड़ा करने के लिए जो भी स्किल या अक्षमता चाहिए, सब कुछ सीखा जा सकता है। अपने बिजनेस का स्वामित्व लें और बिजनेस के बुनियादी सिद्धांतों पर महारत हासिल करें। मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक का अभ्यास एक बार किया है, पर मैं उस इंसान से बहुत डरता हूँ जिसने एक किक का अभ्यास 10,000 बार किया हो। अपने लिए सही रोल मॉडल का चुनाव करें और स्वयं के लिए उच्च मानक स्थापित करें। आपके अपलाइन या अन्य कोई भी लीडर जिस भी रैंक या आय पर हैं, वो अपने खुद के सपनों और कार्यशैली की वजह से हैं। अगर आप अपने आसपास कुछ भी ऐसे लोगों को देखते हैं जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और काफ़ी समय से नीचे के रैंक पर ही हैं, तो ये उन लोगों की कमी की वजह से है, ना कि इस बिज़नेस की कमी से। आपको इस मामले में इन लोगों का अनुकरण करने की ज़रूरत नहीं। अपनी कंपनी में सबसे ज़्यादा आय कमाने वाले लीडर को खोजो और उनसे आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है। खड़े हो, साहसिक बने, मजबूत बने, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएं और यह बात जान लें कि आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। स्वामी विवेकानंद। अभ्यास और धैर्य से आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। गौरव बजाज एक अग्रणी अमेरिकी कंपनी में पेशे से सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट थे, जिन्हें मैं वर्ष 2007 में बिजनेस में लेकर आया। वह एक बेहद शांत व्यक्ति हैं जो सिर्फ कंप्यूटर से काम करना जानते हैं। उनका सारा शरीर प्रेजेंटेशन के समय पसीने से भर जाता है। वह मुझसे 300 किलोमीटर की दूरी पर थे और अपना प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड किया करते थे ताकि मैं बाद में उस पर अपना फीडबैक दे सकूं। वह हर सप्ताहांत
पब्लिक बसों में जाकर 14 घंटे यात्रा करते थे, यह सीखने के लिए कि किस तरह से इस बिज़नेस में सफल हुआ जाए। पर अपने लगातार और अथक प्रयासों से गौरव बजाज 3 सालों में अपनी कंपनी के सबसे युवा अचीवर बन गए और आज वह संपूर्ण भारत में सबसे ज़्यादा सम्मानित नेटवर्क मार्केटर बन गए हैं। चैप्टर नंबर 9, समय प्रबंधन, आपको जिताने वाली शक्ति। समय सबसे बड़ी चीज़ नहीं, यह एक चीज़ है। हम सबके पास वही 24 घंटे होते हैं और हमारी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम उन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और समय भ्रमित करने वाली हजारों चीज़ें इस युग में सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र हैं। समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट। हमारे बिजनेस में ज़्यादा सफलता उन्हें नहीं मिलती जो बेचने में माहिर हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो समय प्रबंध के माहिर हैं। समय प्रबंध कुछ और नहीं है, सिर्फ अपनी गतिविधियों को प्राथमिकता के अनुसार करना और सुनिश्चित करना कि सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण काम को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद अन्य चीज़ें। मैंने इस बिज़नेस में सफल हुए लोगों के बीच एक खासियत देखी है कि वह अपने समय का बहुत ख्याल रखते हैं। अपने काम से काम रखो, सबसे मुख्य काम को मुख्य काम रखना है। हमेशा यह याद रखें कि हमने यह बिज़नेस क्यों शुरू किया था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अमीर बनने के लिए, एक पहचान पाने और एक विरासत छोड़ जाने के लिए किया था। पर विडंबना यह है कि कुछ लोगों का बिजनेस जैसे ही आगे बढ़ता है उनकी एक टीम बनने लगती है। वो लोग अपना समय उन गतिविधियों में लगाना शुरू कर देते हैं जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद नहीं करेगी। आपको पता है कि क्या करने से आपको सफलता मिलेगी। नए लोगों से बात करना, प्लान दिखाना, ज़्यादा सेल्स करना, अपलाइन से सीखना और आप अपने टीम के लोगों को परामर्श देना, लोगों को अपने इवेंट के लिए आमंत्रित करना और अपनी टीम के लिए इवेंट आयोजित करना। इसके अलावा सारी चीज़ें आपका ध्यान भंग करती हैं, अधिकांशतः अपने मूल काम से ज़्यादा लुभावनी एवं आसान लगती हैं। जब आप इस रास्ते पर चलने लगते हैं तो आपको बहुत से लोगों का साथ और दोस्ती मिलने लगती है। उन लोगों की वजह से अपना रास्ता न बदलें जो खुद सही रास्ते पर नहीं हैं। समय बर्बाद करने वाली गतिविधियाँ। नंबर 1, सोशल मीडिया। व्हाट्सएप में ही व्यस्त रहना। सोशल मीडिया आपको बिजनेस बढ़ाने में मदद कर सकता है, पर सामान्यतः हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जाते हैं तो कुछ मिनटों के लिए, पर उसी में घंटों बिताने लग जाते हैं। नेक्स्ट, बार बार शिकायत करने वाले व्यर्थ मुद्दे सुलझाते रहना। ये वही लोग हैं जिनकी हमेशा एक ही प्रकार की, कभी न खत्म होने वाली शिकायतें होती हैं। नेक्स्ट, दूसरे के लिए वो काम करते हैं जो उन्हें खुद करने चाहिए। उन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करें और उन्हें दूसरों पर आश्रित नहीं बनने दें। नेक्स्ट, अन्य कंपनियों के बारे में बहस करते रहना। यह बहस जिंदगी भर चलती रहेगी। नेक्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इवेंट में बुलाने का काम छोड़कर इवेंट आयोजन में ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट, क्रॉस लाइन से बहुत ज़्यादा मिलना। उन्हीं लोगों को अपने प्लान्स दिखाना जिन्हें आपने पहले भी 4 से 6 बार प्लान दिखा चुके हैं। ऐसे कई मुद्दों में बिना मतलब के व्यस्त रहना जिसका बिजनेस से कोई मतलब ही नहीं। इस बिजनेस की सबसे मुश्किल बात यह है कि आप जो करने के लिए आए हैं उसी पर ध्यान केंद्रित रखना बहुत ज़रूरी है। दीपक बजाज। इस बिजनेस में सफलता का कारण अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना। मेरे गुरु टोनी रॉबिन्स का कहना है, आप जिस चीज़ में ध्यान लगाते हैं वही ऊर्जा प्रवाहित होती है। जहां आपका ध्यान होगा वहीं पर आपका समय लगेगा और ऊर्जा लगेगी और आपको वहीं से परिणाम आने लगेंगे। अगर आप बिजनेस में ध्यान लगाते हैं तो आपको बिजनेस से सफलता मिलने लगेगी। अगर आप कहीं और अपना ध्यान लगाएंगे तो आपको उस जगह से परिणाम मिलने लग जाएंगे। आपको हमेशा अपने बिजनेस पर ही ध्यान
रहना आपका बहुत ज़रूरी है। पर दो परिस्थितियां आती हैं जब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस पर से अपना ध्यान हटा देते हैं, जिससे उनका बिजनेस ख़त्म होने लगता है। नंबर 1, बिजनेस के शुरुआती दौर में जब आप पार्ट टाइम्स होते हैं, पहले से अपनी जॉब या किसी काम में रहते हुए आप अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं। इसके अलावा आपके परिवार की जिम्मेदारियां आप पर ही हैं और कुछ अन्य चीज़ें भी हैं जो आप पहले से करते आ रहे हैं। इन सब के बीच आपकी ज़िंदगी में एक नया बिजनेस आ गया है और वह आपसे नई चीज़ें सीखने, नई चीज़ें करने की मांग करता है। आप उनमें से कुछ चीज़ें पसंद नहीं कर रहे होंगे और उसके परिणाम भी शुरुआत में थोड़े ही मिल रहे होंगे। ऐसी परिस्थितियों में अपनी दैनिक प्रतिबद्धता के साथ नए मार्केटिंग बिजनेस में फोकस करना और उसे आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। शुरुआती दिनों में बिजनेस में सही ढंग से ध्यान नहीं देने के कारण ही अधिकांश लोगों का बिजनेस छोड़ना पड़ता है। सप्ताहांत में अपने बिजनेस को बढ़ाने और इस पर ध्यान केंद्रित करने में तब तक कोई समस्या नहीं आती जब तक आप सप्ताहांत में इस पर पूरा ध्यान लगा रहे हों। सेकंड पॉइंट, जब आपका बिजनेस आपके बिना भी खुद ब खुद बढ़ रहा होता है। एक ऐसा भी समय आएगा जब आपके सक्रिय हुए बिना भी आपका बिजनेस ऑटो मोड में चलने लगेगा। अगर आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं और अपनी नई टीम बना रहे हैं तो आप उसमें व्यस्त होंगे, अन्यथा आप खाली हैं। जब आपने स्वयं को एक लीडर के रूप में स्थापित कर लिया हो और आपके पास खाली समय हो तो आप क्रॉस लाइन से या दूसरी कंपनी के लोगों के साथ या तथा कथित बुद्धिमान लोगों या सलाहकारों से बात करने लगते हैं जो आपको कम समय में अत्यधिक लाभदायक पैसा बनाने वाले कई तरीके सुझाएंगे। ये लोग धीरे धीरे आपके बिजनेस में आपको कम समय लगाने देंगे और जब आप अपने बिजनेस में ध्यान केंद्रित करना कम कर देंगे तो आपका बिजनेस धीमे होने लगेगा। हमेशा याद रखिए कि बिजनेस डेवलपमेंट के किसी भी स्टेज में अपने बिजनेस में ध्यान केंद्रित करके रखिए। आपका बिजनेस आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे बिना ध्यान भंग किए संभाले रखिए। अपने दिन को फलीभूत करने के निम्नलिखित बातों पर हमेशा दिमाग में रखें। सोशल मीडिया के लिए अपना जो समय है आपका नियत करके रखें, निर्धारित करके रखें और उसका पालन करें, यानी अपना एक टाइम टेबल बना के रखें। अपने कैलेंडर को अपने उत्पाद के बारे में बताने के लिए या बिजनेस प्रेजेंटेशन हेतु अपॉइंटमेंट से भर दीजिए, यानी अपने कैलेंडर पर जो भी आपकी डेट फिक्स है उसको सर्कल करके आप उसके सामने राइट डाउन कर दें। उन लोगों से दूर रहें जो आपका समय बर्बाद करते हैं। अपने बिजनेस को गति दें और इतना काम तैयार करके रखें कि आपको एक ही समय में 2 लोग मदद मांगने के लिए या इवेंट में शामिल होने के लिए कॉल करें। फिर उसमें से आप चुनें कि किसे आपके समय की ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी टीम को यह सिखाएं कि वो आपका समय लेने के योग्य बने। नेक्स्ट, पूरे दिन के लिए अपने 2 प्रमुख कामों को याद रखें। ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन दिखाएं। उत्पादकता अचानक से नहीं आती, यह हमेशा उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्धता, बुद्धिमानी से की हुई प्लानिंग और ध्यान केंद्रित प्रयासों का ही परिणाम होता है। समय प्रबंधक एक सीखने का योग्य कौशल है, यानी यूं कहें समय प्रबंधन एक कौशल है जो हमें सीखना चाहिए। मेरे एक जिगरी दोस्त हैं श्री विकास गर्ग और वह पंजाब भारत में मेरे बिजनेस सहभागी हैं। जब वह मुझसे वर्ष 2007 में मिले थे तो वह पिछले 2 दशकों से एक सफल बिजनेसमैन थे। उन्हें अपना पुराना बिजनेस बंद करने में लगभग 3 साल लगे और अब वह मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फुल टाइम हैं। अपने इस निर्णय के 3 साल के भीतर वह अपनी फैक्ट्रियों के मुकाबले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से 10 गुना ज़्यादा आय कमाने लगे और वह भी बहुत ही शांति और खुशी के साथ। वह एक सक्रिय राजनीतिज्ञ हैं, विभिन्न सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ भी सक्रिय तौर पर जुड़े हुए हैं। उनका एक
बड़ा संयुक्त परिवार है और वह सामाजिक क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं। इस बिजनेस में उनकी सफलता एक जीता जागता उदाहरण है कि हम अपने समय प्रबंधन कौशल को सही तरह से विकसित करें, जो चाहे पा सकते हैं, यानी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 10, दैनिक विकल्प, सफलता के अनदेखे पहलू। आपकी ज़िंदगी में आज जो कुछ भी है उसकी वजह वो सभी विकल्प हैं जो आपने चुने थे। अगर आपको अगर परिणाम यानी अलग परिणाम चाहिए तो फिर अलग विकल्प चुनना शुरू कर दीजिए। हम सभी ज़िंदगी में बड़े बड़े निर्णय लेने में अच्छे होते हैं, पर हम में से अधिकांश लोग हर दिन सामने आने वाली मामूली सी दिखने वाली स्थितियों में सही निर्णय नहीं ले पाते, पर वास्तव में यही निर्णय ही हमारे भविष्य को बनाते हैं। इस अध्याय में आपको दैनिक रूप से सही निर्णय लेने के लिए सशक्त किया जाएगा, जिससे आप एक विजेता बन पाएं। मैंने सफलता को 3 स्तरीय प्रक्रिया में सरलीकृत किया है, जो नीचे दी गई है। नंबर 1, आप निर्धारित करें कि क्या पाना चाहते हैं, यानी अपना लक्ष्य लिखें। अपने इन लक्ष्यों को पाने के लिए दैनिक कार्य परिभाषित करें। नेक्स्ट, हर रोज यह गतिविधि जरूर करें, जो भी चाहे आपके दिल में बेहद करीब हो, जिन्हें आप कुछ महीनों से लेकर कुछ साल में पाना चाहते हैं। यहाँ कवि राइटर कहना चाहता है कि जो चीज़ आपके दिल के करीब है और उस चीज़ को आप कुछ ही महीनों में पाना चाहते हैं, उन्हें जल्द से जल्द लिख लें। आप जितनी बड़ी सूची बनाना चाहते हैं बनाएं और उनमें 3 प्रमुख लक्ष्य चुन लें जिनके बारे में आप सबसे ज़्यादा गंभीर हैं। अब अपनी दैनिक गतिविधियों के बारे में लिख लें जो आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी और उन्हें आज से ही करना शुरू कर दीजिए। आप मुझे अपना दैनिक कार्यक्रम दिखाएं और मैं आपकी प्राथमिकताओं और उपलब्धियों का आकार बता दूंगा। दीपक बजाज। एक विजेता और बाकी लोगों में एक चीज़ का फ़र्क है, ये लोग रोज़ क्या काम करते हैं। असल में लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वह लोग वे सारी चीज़ें नहीं करते जो सफलता के लिए आवश्यक हैं। असफल होने वाली ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं करते क्योंकि वे उन चीज़ों को पसंद नहीं करते। वही दूसरी ओर विजेता हमेशा सफल होते हैं क्योंकि वह सारी चीज़ें करते हैं जो उनकी सफलता के लिए आवश्यक हैं। विजेता भी वे सारी चीज़ें नहीं करना चाहते पर वे फिर भी करते हैं। विजेता सफल होने के लिए सब कुछ करने को प्रतिबद्ध होते हैं। वह अपने हर दिन का सही इस्तेमाल करके जीवन में एक बदलाव ले आते हैं। 2 रास्ते जंगल की ओर जा रहे हैं और मैंने वह रास्ता चुना जिससे कम लोग गए और उसी की वजह से सारा फर्क पड़ गया। आप हर दिन सही विकल्पों का चयन करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगले 1 साल के लिए आप इस बिजनेस को अपने जीवन के केंद्र में रखिए और अपनी दिनचर्या को इस तरह बनाइए कि आप अपने सपनों के लिए अधिकांश समय निकाल पाएं। मैंने भी बिल्कुल यही किया है। जब मैंने 2007 में मेरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया था, मुझे साफ साफ मालूम था कि मेरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और मैंने बाकी सारी गतिविधियां उसके इर्द गिर्द समायोजित कर दी। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे मैंने अपने हर रोज अपने लिए सही विकल्प चुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, चूँकि मुझे पता था कि मुझे अपना अधिकांश बिजनेस सप्ताह के अंत में करना है, इसलिए मैं सप्ताह के अंत में किसी भी सामाजिक समारोह में नहीं गया। नेक्स्ट, मैंने सप्ताह के अंत में अपने परिवार के साथ भी किसी तरह का कोई इवेंट नहीं मनाया। नेक्स्ट, अगर किसी बिजनेस सेमिनार, मीटिंग या किसी बर्थडे पार्टी, शादी या रिसेप्शन में जाने में से मुझे एक को चुनना था तो बेशक मैं हर बार बिजनेस सेमिनार में ही गया। नेक्स्ट, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बिजनेस में सफलता इसी बात पर टिकी है कि मैं हर दिन कितने प्लान दिखा सकता हूँ, इसलिए अधिक से अधिक नए प्लान दिखाना मेरे पूरे दिन की सबसे पहली जिम्मेदारी होती थी। मैं यह समझ गया कि मेरे बिजनेस के लिए नए लोगों की लगातार ज़रूरत है और मुझे मेरी लिस्ट में कई लोगों का नाम जोड़ना है। अतः मैंने
अनजानों से बात करने की नई आदत डाल ली और हर दिन एक नया रिश्ता बनाना शुरू किया। नेक्स्ट, मैं किस तरह से दिखता हूँ यह मेरी मीटिंग का ज़रूरी हिस्सा है, तो मैंने फॉर्मल्स पहनना शुरू किया और घर से बाहर निकलने पर अच्छा एवं प्रभावशाली रूप में दिखना मेरे जीवन का हिस्सा हो गया। नेक्स्ट, मुझे जब किताबें पढ़ने के महत्व का पता चला और मैंने सफलता पाने के लिए अपने दिमाग को तैयार करना शुरू किया, तो मैंने अपनी दिनचर्या में हर दिन 15 से 30 मिनट पढ़ने की आदत डाली। नेक्स्ट, मैं हर प्रोग्राम में समय से पहुंचता था और हर बार आगे की सीट पर बैठता था। मैं हर प्रोग्राम में मेरी टीम के साथियों को लेकर जाता था। लास्ट, मैंने स्वयं के लिए लक्ष्य लिखे और अपने घर में उस जगह चिपकाए जहां से मैं उन्हें बार बार देख सकूं। आपका कैलेंडर आपकी प्राथमिकताएं बताता है। दीपक बजाज। मेरा कैलेंडर हर दिन सही गतिविधियों से भरा होता है और इससे मुझे बहुत सफलता मिली। अब समय आ गया है आपको अपने लिए कुछ कमाल की खोजने का, जिसे मैं PDA कहता हूँ, यानी प्राइमरी डेली एक्शन, प्राथमिकता दैनिक क्रियाएं। आप इस बिजनेस के अपने लक्ष्यों को जानते हैं। अब आप निर्धारित करें कि आज से हर दिन आपको कौन से ऐसे काम करने हैं जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अगर आपने यह निर्धारित कर लिया तो समझ लें आधी जंग जीत ली गई है। इस दैनिक क्रियाओं की सूची में से 3 कामों को चुन लें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिससे आप अपना लक्ष्य पा सकते हैं, और यही प्राथमिकता दैनिक क्रियाएं यानी PDA है। अपनी 3 PDA लिख लें, इन्हें हर दिन करने के लिए जिद्दी और जुनूनी बन जाएं। दिखने में ये दैनिक काम छोटे, महत्वहीन और उबाऊ लग सकते हैं। कुछ दिनों तक लगातार हमारे हर दिन के यही काम यह निर्धारित करते हैं कि हम किस प्रकार की ज़िंदगी और जीवन शैली प्राप्त करेंगे। हर दिन की हमारी पसंद एक समय के बाद मिश्र धन के रूप में परिणित हो आने वाले समय में अभूतपूर्व सफलता देती है। हम ज़रूरत से ज़्यादा इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि एक साल में क्या कर पाएंगे, पर इस बात को कम करके आंकते हैं कि हम एक दिन में क्या प्राप्त कर सकते हैं। कुछ दिनों या सप्ताहों के लिए इस विकल्प पर काम करना मुश्किल हो सकता है, पर अगर आप कुछ दिनों तक वही काम लगातार करते रहेंगे तो वह आपकी आदत हो जाएगी, और एक बार आपको अच्छी आदतें लग गई तो आप स्वयं ही सफलता के रास्ते पर तेजी से बढ़ने लगेंगे। लोग अपने महीनों और सालों का प्लान करते हैं, पर विजेता अपने दिनों की भी योजना बनाते हैं। दीपक बजाज। अपने हर दिन के लिए काम पर ध्यान केंद्रित करें। एक सफल योद्धा एक औसत आदमी ही होता है जिसका फोकस लेजर जैसा होता है। एक बार जब आपके लक्ष्य निर्धारित हो गए और आपके दैनिक काम नियत हो गए, अब समय है इन कामों को लेजर जैसे फोकस के साथ करने का। याद रखें, फोकस का अर्थ है सिर्फ अपने PDA को हाँ कहना ही नहीं, पर उन बाकी सभी कामों को ना कहना भी है जिसमें आपके समय और ध्यान की ज़रूरत है। आपको PDA के तहत हर दिन हर घंटे अपने समय और फोकस की सुरक्षा भी करनी है। अन्य गतिविधियां जो ज़रूरी हैं उन्हें भी करना है, पर उन्हें तब करना है जब पूरे दिन के लिए आपके PDA सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो चुके हैं। फोकस से आपको अपने निवेश किए गए समय पर उच्चतम उत्पादकता एवं उच्चतम लाभ मिलते हैं। एक औसत विद्यार्थी अपने होमवर्क के लिए नियम समय में से सिर्फ 20% में ही होमवर्क करता है, और बचा 80% समय वह पेंसिल छीलने, खिड़की से बाहर देखने, भाई बहनों से बहस करने, शिकायत करने, इंटरनेट में चीज़ें ढूंढने, कुछ खाने को मांगने आदि में लगाता है। उसी तरह एक औसत कर्मचारी हर दिन सिर्फ 8 में से सिर्फ 2 से 3 घंटे ही सही काम करता है। हर क्षेत्र में यह लगभग सभी लोगों के साथ यही होता है। पर अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर बनना चाहते हैं तो अपनी सही प्राथमिकताएं तय करें, अपने PDA निर्धारित करें और उन पर ध्यान केंद्रित रखें। सफलता आपकी ही होगी। हर दिन 1% का सुधार। 3 महीनों में हमें
पूर्णतः एक अलग व्यक्ति बना देगा। इससे 3.5 महीनों में 100% सुधार होगा। बड़े सपनों, त्याग और प्रतिदिन सही कामों को करने की प्रतिबद्धता मांगते हैं। मैंने इस बिज़नेस की शक्ति देखी है और मुझे पता है कि यह बिज़नेस हमारे सारे सपनों को पूरा कर सकता है। पर सिर्फ जानने से हम अमीर नहीं बन सकते, इसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। मैंने अपनी पत्नी से 24 महीने मांगे थे ताकि मैं दिन रात लगकर इस बिज़नेस को स्थापित कर सकूं। मैंने उसे वादा किया कि अगले 24 महीने के बाद हर महीने मैं उसके सामने ग्लोब रखूंगा और वह जिस भी जगह अपनी उंगली रखेगी मैं उसे वहां अगले 24 घंटों में ले जाऊंगा। हमने साथ में मिलकर उन 24 महीने काम किया और पूरी ज़िंदगी के लिए खुद को वित्तीय रूप से आज़ाद कर लिया। मैं अभी तक उन्हें हमारे बच्चों को लेकर छुट्टियों में कुल मिलाकर 25 देशों का भ्रमण कर चुका हूं और ये सिलसिला जारी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स